हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो आई होप आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो एक छोटा सा पार्ट है स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको लेके हो सकता है आप लोगों को, काफ़ी सारे बच्चों को वो ना आता हो। ठीक है, तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो मिनी लेक्चर मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप खूब। ठीक है, बहुत पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, हाई फाई लेवल तक पहुंचोगे आप वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम केवल उतना ही कर ले रहे हैं जिससे हमारा फिजिक्स में काम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मेरा गला भी पेन कर रहा है तो इसलिए मैं इसी टोन में बोलूँगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें केवल उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल जाएगा। जैसे कि मैं देख रहा था क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं, अचानक से स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन आ जाती है तो कुछ बच्चे क्या पैनिक हो जाते हैं, अरे सर ये तो हमको नहीं पता है, ये तो नहीं आता है। तो उनके लिए फिर मैं थोड़ा सा आपको जो है एक जो है आइडिया दे देता हूँ स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, और बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि इतना आपको आना चाहिए, इतना आ गया तो आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेक्चर है वो मेरा पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ है मैंने, तो इससे थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा कि चलो हमारा काम जो है जल्दी से ही आज ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो है क्वाड्रेटिक के बाद फिर मैं जो है इस बस आज इतना ही रखेंगे क्योंकि इतने में ही काफ़ी अच्छा खासा ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्ट्रेट लाइन आती है, जिन बच्चों को पैराबोला आता है, तो या पैराबोला नहीं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो मैं उन्हें बोलूँगा कि आप पीपीटी से पढ़ लीजिएगा कि क्या-क्या है, अपना समय बचाइएगा। और जिनको कुछ-कुछ आता है वो प्लीज़ पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है? चलो, तो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से। ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर। तो स्ट्रेट लाइन मतलब बोले सर जी देखो, किसी एक पॉइंट से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, सपोज एक पॉइंट ये है, इससे कितनी लाइन पास कर सकती है, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये भी है, सॉरी पॉइंट आगे पीछे हो गए। ठीक है, ये पॉइंट में जो है बिल्कुल यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। एक लाइन ये भी है, एक लाइन ये भी है। इस प्रकार की इनफाइनाइट लाइन आप किसी एक बिंदु से पास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो पॉइंट अगर मैं आपको दे दूं कि मेरे भाई मेरे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, तो बताओ इससे कितनी लाइन पास कर सकती है, तो तुम बोलोगे सर एक ही लाइन होगी जो दोनों से पास करेगी। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मैं इसको थोड़ा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से दिखा देता हूं। ये सपोज y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है। मैंने बोला कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, सपोज एक यहां पर है, एक यहां पर है। और मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इन दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगी, तो आप बोलोगे सर एक ही लाइन पास करेगी, सर ये लाइन पास कर जाएगी, ये वाली लाइन। मैंने कहा ठीक है। तो लाइन की जो इक्वेशन होती है उस पे अपन थोड़ी देर के बाद जाएंगे। पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2 है। ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, आप समझ रहे हो मेरी बात। इस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बनाया थीटा, तो इसी टेन थीटा को मैं बोलता हूं स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्लियर है? ठीक है, तो स्लोप का मतलब एंगल नहीं होता है, स्लोप का मतलब थीटा नहीं होता है। स्लोप का मतलब होता है द टेन थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ने जो एंगल बनाया है उसका टेन थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर स्लोप कैसे निकालेंगे? मैंने कहा स्लोप भैया ऐसे निकालते हैं। भैया जब मैं 10th क्लास में था तब तो हमारे मैथमेटिक्स में था, 10th क्लास में, अब पता नहीं। बोले सर आप ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये मैंने एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच दी है। तो मुझे बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है, सर ये डिस्टेंस कितनी है, x2, इतनी x2 है और इतनी x, देख ये x2 है और ये x1 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। और ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। कैसे? बोले सर ये पूरी y2 है और ये y1 है, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से मुझे बताओ टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा आप लिखोगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यही टेन थीटा आपका स्लोप है। तो स्लोप आया y2 माइनस 1/1 बटे x2 माइनस x1। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
कभी कभी सिंपल सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं कि वो तुमसे कहे कि भाई साहब एक कोऑर्डिनेट है 2,3, एक कोऑर्डिनेट है 7,9, तो बताओ इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आप सीधा बोलेंगे सर इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर 6/5। ये स्लोप हो गया। क्लियर है? ठीक है सर। अब आता हूं मैं आगे। ठीक है सर। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में जाता हूं और काम की बात करता हूं क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, फिर ये लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं शॉर्ट में ही आप सारी चीजें समझ जाओ। ठीक। तो इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होती है वो वैसे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म होते हैं जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। अभी के लिए कम से कम चीजें पढ़ लो जिससे आपको फील आ जाए कि सर वो होती है सर y बराबर mx प्लस सी। ठीक। अभी के लिए आप फिजिक्स में बस केवल इसी को ही पढ़ लो, और भी होते हैं फॉर्म। ठीक है, और जो है आप वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्म पढ़ोगे वो सब आप मैथ्स में देख लीजिएगा। इसमें केवल इतना ही क्या कि सब y बराबर एम एक्स प्लस सी इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। इसमें m क्या होता है सर? m होता है स्लोप। आई होप स्लोप का मतलब समझ गए हो। स्लोप मतलब टेन थीटा। टेन थीटा मतलब सर लाइन ने जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, अगर थीटा बनाया तो टेन थीटा इज द स्लोप। मैंने कहा ठीक है। अब बताइए सर सी क्या होता है। मैंने कहा ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान से देखना कि पुट एक्स बराबर 0, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोले वाई की वैल्यू सी आ जाएगी। तो सी को हम लोग वाई इंटरसेप्ट बोल देते हैं। बोले व्हाट इज सी? बोले सी इज नथिंग, इट जस्ट अ वाई इंटरसेप्ट। इज द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन में सी क्या है? एक्स बराबर 0 पुट करने पे जो वाई की वैल्यू आई, तो वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू 0। तो वहीं अगर मैं ग्राफ से बात करूं, सपोज मैंने इक्वेशन बोला थोड़ी देर के लिए कि वाई बराबर है, सपोज मैंने बोला 4x प्लस 10 है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है। ये ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई है कि सपोज जिसका स्लोप मैं आपसे पूछूंगा तो स्लोप आप बोलोगे स्लोप कितना है? 4 है। और सर इसमें c की वैल्यू कितनी है? 10 है। इसी को बोल देते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस पे कहां इसने काटा है। ठीक है सर, ये कैसे बोलते हैं? सर इसको ड्रॉ करके फील ले लेते हैं। मैंने कहा फील ले ले भैया। तो अगर मैंने बोला ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब कोई सा भी कर्व है, नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो, सर्किल हो, कोई भी रैंडम हो, क्यूबिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लोगैरिथम फंक्शन हो, कोई भी कर्व है, अगर आपको उस कर्व को ड्रॉ करना है तो सिंपल तरीका होता है कि आप एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई निकाल लो, वही होगा। ठीक, मतलब विद इन द डोमेन। आई होप आपने डोमेन रेंज पढ़ रखा होगा कि डोमेन का मतलब आई होप आप समझ रहे हो कि एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट की जा सकती है वहां पर। ठीक, तो खैर उतना नहीं जाते हैं, मैं केवल इसी के लिए कह रहा हूं। तो क्या मैं यहां पर ऐसा बोल दूं इस वाले सवाल में कि सर अगर मैं यहां पर x बराबर 0 पुट कर दूं, पुट x बराबर 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y बराबर 10 आएगा। इसका मतलब सर x बराबर 0 का मतलब क्या है? मैंने कहा x 0 होता है y एक्सिस पे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x 0 का होता है y एक्सिस पे। इसका मतलब y की वैल्यू 10 आ गई, तो दैट मीन्स हमें ये वाला पॉइंट मिल गया है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी इस पॉइंट से पास करेगी। अब स्ट्रेट लाइन जो है इस पॉइंट से पास करेगी। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। अब मुझे और कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी स्ट्रेट लाइन है? तो बस मैथ्स में क्या करते हैं, बोले सर एक काम और करो, एक वैल्यू और पुट कर दो। सर मैंने कहा कौन सी बता वैल्यू पुट करें? बोले सर एक काम करो, ये बता दो y 0 कहां पर है। सब y 0, सब y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा -10/4, या x की वैल्यू आ जाएगी -5/4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सॉरी -5/2। ठीक, इसका मतलब सर y 0 कहां पर होगा? x एक्सिस पर होगा। इसका मतलब 0 कोमा सॉरी इसका मतलब -5/2 कोमा 0 भी इस लाइन पे लाई करेगा। सवाल को थोड़ा आसान कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको 20 रख दिया, सपोज इसको 20 कर दिया तो ये भी तेरा 20 हो जाएगा, ये भी तेरा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, यहां पे बॉक्स बना लेता हूं मैं। बोले सर क्या? बोले सर जब x बराबर 0 है तो y की वैल्यू आ रही है 20। इसका मतलब ये पॉइंट 0,20 से पास, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन 0,20 से पास कर रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। दूसरा, अगर मैं वहीं से बोलूं कि सर सपोज y बराबर 0 है,
y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो x बराबर आ जाएगा -5। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये स्ट्रेट लाइन -5, 0 से पास कर रही है। तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया ये 0, 20। एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा यहां पर -5, 0। तो हमारी स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब कैसी स्ट्रेट लाइन होगी सर? ये हो जाएगी ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बच्चों वाला मेथड, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा करते थे। अब अगर बोला जाए कि सर आप ये बताओ यहां से स्लोप कितना आएगा, ठीक है, तो स्लोप मतलब क्या हो गया सर? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, मान लो ये एंगल थीटा है, तो आप सीधा लिखेंगे tan थीटा बराबर सब परपेंडिकुलर वाली साइड बते बेस वाली साइड। परपेंडिकुलर वाली साइड कितनी है? बोले 20 है। बेस वाली साइड कितनी है? बोले 5 है। -5 मत बोलना, -5 कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस तो 5 ही है। तो 20/5 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो सर tan थीटा ही क्या होता था? बोले स्लोप होता था। तो स्लोप 4 आ गया, तो स्लोप 4 ही तो था, ये तो हमें पता ही था। यहां से आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो जल्दी से लाइन कैसे ड्रॉ करें? अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूं जल्दी से कैसे ड्रॉ करें। बोले सर देखो, आपको तुम्हें एक चीज कैच करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैंने कहा लाइन अगर तुम्हारी राइट साइड झुकी है, ठीक है, तो समझ जाना कि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक। और लाइन अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड झुकी है तो समझ जाना कि स्लोप क्या है मेरे भाई? नेगेटिव है, नेगेटिव है। ऐसे ये मैंने एक्स एक्सिस बाई एक्सिस मान ली है। बोले मतलब क्या कहना है? क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। अब यार ये एंगल बता, ये एंगल कितना है? सब मान लो थीटा 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई? स्लोप इसका tan थीटा होगा ना। tan थीटा का मतलब tan 60 होगा ना। tan 60 का मतलब +√3 होगा ना। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लाइन अगर ऐसे झुकी है तो थीटा तुम्हारा क्या होगा? बोले सर थीटा हमारा 90 से कम होगा। 90 से कम होने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि सपोज अभी तो मैंने 60 डिग्री वैल्यू रखी है, मान लो वैल्यू ना रखी होती, मैंने केवल यहां पे थीटा रख दिया होता, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 से कम है। और थीटा 90 से कम है तो स्लोप मेरे भाई क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। थीटा 90 से कम है तो इसका स्लोप होगा पॉजिटिव। स्लो लो 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 पोप, ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरे भाई? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं ऐसा बोलता इसी सवाल में कि सर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री की बजाय सपोज मैंने लाइन को ऐसे घुमा दिया इस प्रकार से, ये वाला जो एंगल है सपोज थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो अब अगर मैं आपसे स्लोप पूछूंगा तो आप स्लोप बोलोगे स्लोप होता है tan थीटा, थीटा इज 120, तो ये आ जाएगा -√3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ चला जाएगा आपका। सेकंड क्वाड्रेंट समझ गया ना, वो ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब अगर कभी तुम्हारे सामने लाइन ऐसे ना देने की बजाय सपोज लाइन को लेफ्ट साइड इस प्रकार से दे रखा हो, आपको बस यही चीज कैच करनी है, तो इसका मतलब अब ये जो एंगल थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 90, तो अब आप बोलेंगे सर थीटा अगर 90 से बड़ा है तो tan थीटा निगेटिव होता है। मतलब आपको ये बात समझनी है कि सर लाइन अगर हमारी ऐसे होगी, ठीक है, चाहे अब वो चाहे यहां पर हो, अब देख ध्यान से समझ, चाहे लाइन यहां पर हो, यहां पर हो या यहां पर हो, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं भी हो, ठीक है, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं फर्क, कहीं पर भी हो, बस तुम्हारा इस तरफ झुकी होनी चाहिए तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर सपोज इस तरफ झुकी हुई है तो स्लोप नेगेटिव होगा। इसके लिए मैं थोड़ी सी यहां पर तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देता हूं। सपोज मैंने बोला कि जो लाइन है वो ऐसी है, लाइन जो है वो ऐसी है, लाइन जो है वो ऐसी है, लाइन जो है वो ऐसी है, ठीक है, लाइन जो है वो ऐसी है, ठीक है, और लाइन जो है वो ऐसी है। ये मैंने सारे केस ले लिए आपको समझाने के लिए। सर यहाँ पे स्लोप बताओ क्या होगा? मेरे भाई ये लाइन किधर झुकी हुई है सर? इधर राइट साइड झुकी हुई है, ये वाला थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर m, स्लोप को m से दिखा रहा हूँ, स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पर भी स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पर स्लोप आपका निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर स्लोप आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देख एक्स एक्सिस पर ही लेटी हुई है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल 0 बनाया है, ये इस तरफ है, तो यहाँ पर थीटा आपका जो है 90 से ज्यादा है, तो यहाँ पर स्लोप आपका निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर स्लोप आप इन्फिनिटी या वेरी लार्ज बोल सकते हो, क्योंकि एंगल कितना जा रहा है? 90 डिग्री जा रहा है। आगे बात समझ में। अब स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रॉ करें देखते के साथ ही, अब ध्यान से देखो, अब आपको ऐसे ड्रॉ करना है। देख मैंने बोला y बराबर 4x + 20, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो आप सीधा बोलोगे देखो गुरुजी
सबसे पहली बात तो ये है सर x बराबर 0 पुट करो, y कितना है 20, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया 0,20 हो गया, x की वैल्यू 0 पुट कर, y की वैल्यू 20 आ गई। अब स्लोप क्या है सर, स्लोप है पॉजिटिव। स्लोप क्या है, स्लोप है पॉजिटिव, 4 है। तो पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन की स्लोप, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, ऐसे। तो इसका मतलब ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे। हो गया समझ, आई बात समझ में। जैसा और सवाल देख, और सवाल देख। मैं अगला क्वेश्चन, मैंने बोला y बराबर 4x माइनस 20, सर ये बताओ कैसे होगा। मैंने कहा चला जा भैया, आ जाओ इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले देखो यहां पर सर x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -20 आएगी, मतलब ये पॉइंट जाएगा 0,-20। इसका स्लोप कैसा है सर, स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप की लाइन खींच दो, हो गया। आई बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला सवाल। सपोज अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला यहां पर, ठीक है, कि ये सब मैंने सब हटा दिया यहां से, मैंने यहां पर बोल दिया कि -4x है, -4x + 20। ठीक, तो देखो अब x बराबर 0 पुट करो, y की वैल्यू कितनी है 20, इसका मतलब 0,20 से ये पॉइंट पास, स्ट्रेट लाइन पास करेगी। स्लोप क्या है -4, निगेटिव में स्लोप है, निगेटिव वाली लाइन ऐसे ड्रॉ करनी, निगेटिव स्लोप ऐसे, पॉजिटिव स्लोप ऐसे। उसी प्रकार से अगर मैं सपोज यहां पर -4x - 20 बोल देता, मैं कहता भैया हमको इसको ड्रॉ करके दिखाओ आप, तो कैसे ड्रॉ होगी। तो आप बोलते सर ड्रॉ करने का तरीका होता है सर, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई -20, मतलब या तो ऐसे समझ कि ये बाई इंटरसेप्ट है, -20 है, इसका मतलब यहां पर लाइन पास करेगी 0, -20 से पास करेगी। अब इसका स्लोप अगर +4x होता तो ग्राफ तेरी ऐसे बन जाती, इसका स्लोप -4x तो ग्राफ तेरा ऐसे बन जाएगा। हो गया, हो गया, ठीक है, ऐसे लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चल इसके बाद अगला पॉइंट। अब अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं, एक स्पेशल केस हमको देखने के लिए मिलता है कि सब y बराबर mx + c स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं बोलूं कि इफ c बराबर 0, अगर c 0 हो गया तो y बराबर mx हो गया। y बराबर क्या हो गया मेरे भाई, सब y बराबर mx हो गया। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी सर, अब ये बताओ m क्या है। अगर मैं बोलूं इफ m इज पॉजिटिव, मैंने कहा हाँ भैया m पॉजिटिव है मान लो, इसका मतलब ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो 0,0 से पास कर रही है। कैसे 0,0 से पास कर रही है सर, x की वैल्यू 0 रखो, y 0 आ गया, लेकिन स्लोप निगेटिव है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन तेरी ऐसी हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, वही अगर मैं कहूं कि इफ m इज नेगेटिव, सॉरी सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन ऐसी बन जाएगी, ऐसी। ठीक, अगर मैं बोलूं कि y बराबर mx वाली लाइन है, y बराबर mx वाली लाइन है, तो आप बोलोगे सर c तो 0 हो गया, मतलब ओरिजिन 0,0 से पास कर रही है लाइन, मतलब y बराबर mx एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। उसका स्लोप अगर नेगेटिव है तो आप ये चीज बोलोगे कि सर स्लोप नेगेटिव कर दो। मैंने कहा हाँ भैया 0,0 से पास कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया जी, तो लाइन तुम्हारी ऐसे बन जाएगी, स्लोप नेगेटिव है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे बोलूं भैया y बराबर -3x को ड्रॉ करो, तो आप क्या बोलोगे सर, y एक्सिस ये एक्सिस स्लोप नेगेटिव है, ये हो जाएगा, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आपसे बोले सर y बराबर x की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो y बराबर x है स्ट्रेट लाइन, इसका c 0 हो गया, y बराबर mx + c, ओरिजिन से पास करेगी सर, ऐसी लाइन हो जाएगी। सर इसका स्लोप कितना है, अरे सर इसका स्लोप तो 1 है, इस लाइन का स्लोप तो 1 है, और स्लोप क्या होता है सर, स्लोप tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1 का मतलब थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो गया 45 डिग्री हो गया। आगे बात समझ में। जैसे हम बाद में ना, बाद में हम लोग SHM पढ़ेंगे, देख हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन बराबर -16 × x है, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग SHM में पढ़ेंगे, SHM में। ठीक है, वेयर एक्सेलरेशन बराबर -ω² टाइम्स ऑफ x होता है, अब लोग SHM में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर वो कहेगा एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करके बताओ, तो तुम बोलोगे यार ठीक है यार सर, इसी का ग्राफ प्लॉट करवा रहे हो ना, इसी का a वर्सेस -16, सर बाई सर इधर इस तरफ वो कह देगा भैया एक्सेलरेशन है, इधर कह देगा x है, तुम कहोगे ठीक है सर, y बराबर mx का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया लाइक दिस, खत्म कहानी, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, बस इतना अभी के लिए इतना ही सीख लो आप। ठीक है, अभी के लिए इतना ही सीख लो, इतना सीख लोगे मोर देन सफिशिएंट है।
ठीक है। अब इस मतलब इसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ेगी क्लास में तो मैं आपको उसी मोमेंट पे बता दूंगा, अभी इतना तो आप लिख लो आप, है ना। इसके बाद अब मैं आपको पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चीज ऐड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो, इक्वेशन जो होती थी सर वो होती थी y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अभी लिखना नहीं, लिखने का काम मैंने अलग से कर दिया है, आपके चमचमाते नोट्स बना दिए, उसको एज इट इज छाप लेना, ठीक है। अभी बस समझो, ठीक है सर जी। इसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया तो तेरा वाई ये जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है सर जी, ओके। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, याद करो जब रूट निकाले थे तो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का टर्म आया था, ठीक है सर। बोले सर इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो, बोले क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बोले सर क्या तो या तो ये पॉजिटिव हो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, या फिर जो है ये निगेटिव हो, या फिर ये जीरो। मैंने कहा हाँ, या तो जीरो हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, ठीक है सर। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दो रियल रूट बनते हैं, मैंने कहा ठीक है सर। अगर ऐसा होता है तो एक ही रियल रूट बनता है, दोनों रूट एक जैसे हो जाते हैं, मैंने कहा ठीक है। और सर अगर ऐसा होता है तो नो रियल रूट। सर एग्जाम्पल से, मैंने कहा एग्जाम्पल से अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज y बराबर ए एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस सपोज 6x प्लस 8 बराबर 0, बस इतना। बराबर जीरो नहीं लिखना है, बराबर जीरो नहीं लिखना है, हर एक चीज को जीरो नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका आगे इसको बराबर जीरो मत करना, बराबर जीरो कब करते हैं वो ध्यान से सुन, ठीक है सर। तो ये एक ऐसा कर्व है जो x की अलग अलग वैल्यू पर हमको y की वैल्यू देगा, जिसको हम प्लॉट करते हैं। बोले ठीक है सर, आज प्लॉट करना ही सीखेंगे, और इतना आसान है सीरियसली, जिस तरीके से मैं तेरे को बताऊंगा उस तरीके से अगर तू समझेगा तो बेसिकली जितना मैथ्स के बच्चों को इस मोमेंट तक पैराबोला नहीं आता है उससे ज्यादा तो सीख जाएगा 11वीं क्लास के बच्चों को, ठीक है। ड्रॉपर वालों को तो आता होगा यार डिटेल में अच्छे तक, है ना, ठीक है सर। तो सर ये चीज हो गई है। अब सर जब हम तो ये ऐसे कर दिया करते थे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर जीरो करके सॉल्व किया करते थे। तो आप इसको ये समझो, इसको जीरो करने का मतलब है वाई को जीरो करना। y को जीरो करने का मतलब है हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि x एक्सिस पर ये कहां काटेगा, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं। भाई कोई सा भी ग्राफ हो, ठीक है, पैराबोला हो, कैसा भी ग्राफ हो, भाई x एक्सिस से कहीं ना कहीं तो काटेगा। जिस जगह वो x एक्सिस से टच करेगा काटेगा, मैं काटने के लिए बोल देता हूं, चलो जिस जगह वो x एक्सिस से पास करेगा, x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है, ये पता होगा आप लोगों को। मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना दूं, ये y है और ये x है, मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना, सपोज ऐसे ग्राफ बना दिया रैंडम, ठीक। तो भाई इतना बताओ इस जगह पे क्या हुआ है, सर इस जगह पे y की वैल्यू जीरो हुई है, तो हम वही y की वैल्यू जीरो कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं x एक्सिस पे कहां ये ग्राफ काट रहा है, ठीक। तो हमने y की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया, तो जैसे ही मैं y की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। हाँ सर जीरो हो गया। तो इसका मतलब जब हमने इसको सॉल्व किया, ये काम आप बाद में कर लीजिएगा, x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब x बराबर 4 और x बराबर 2, मतलब ये ग्राफ ऐसा है जो दो जगह काटेगा x एक्सिस को, ठीक है सर। और हमें दो रूट मिल गए, सारी बात समझ में। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यह है कि ये दो जगह काटेगा, मतलब अगर दो रूट मिले तो इसका मतलब ग्राफ दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को। अगर एक रूट मिला इसका मतलब एक जगह काट रहा है, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब काट ही नहीं रहा है। ये मेरे लिए क्या, मंगा दो यार एक चलो मैं क्लास लेता हूं, ये कॉफी 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 कॉफी, ठीक है सर जी, ओके। तो आप इसको ऐसे समझो, चाहो तो इसको कहीं लिख लो, खूब मैथ्स किसी में लिख लो, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट है, लिखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो जगह काटेगा। कहां काटेगा वो भी देखेंगे हम लोग। अगर एक रूट है तो एक ही जगह टच करेगा, फिर वो काटेगा ना, टच ही करेगा, फिर वो लिख ले, अभी अभी समझाता हूं इसको। अगर एक ही रूट है तो एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा, ठीक है। और अगर रूट नहीं है तो ना टच करेगा ना काटेगा, ना टच करेगा ना काटेगा। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक। अगला एग्जांपल मैं यहीं पर ही ले लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक ही स्क्रीन पे समझ जाओगे आप। मैं अगर आपसे बोलूं कि सर y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक। सपोज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि y बराबर जीरो कहां पर है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को जीरो कर दो। जब ये जीरो तो ये भी जीरो, समझ रहा है, लिखना नहीं है अभी, ठीक। सर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x बराबर 2, एक ही रूट इसका आ गया। अरे बात समझ में, इसका एक ही रूट आया है। यह ध्यान से देख, अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने जो ये बोला था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है सर जी, ओके। अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी देखो बी की वैल्यू कितनी है 4, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,
और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो कितना जा रहा है 16 माइनस 16 0 जा रहा है, 16 माइनस 16 0 जा रहा है। ठीक है, 16 माइनस 16 0 जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि सर वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई है मेरे भाई 0 आ गई है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। तो अगर इस केस में तो रूट निकालने जाता ना, इस केस में रूट निकालने जाता तो कैसे लिखता? सही जा रही ना बात सब? ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक ठीक है, तो अगर तू इसका रूट निकालने जाता तो याद कर रूट कैसे निकालते थे, x1 बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये वाला टर्म बटे 2a, ये पहला रूट। और a की वैल्यू कितनी है 1। समझना, बहुत मजा आएगा देख थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, चैप्टर उठने में थोड़ा 5-10 मिनट लेगा, फिर बहुत मजा आएगा। और फिर तू यहां से x2 निकालेगा। ठीक, तो ध्यान से देख x2 में है माइनस आ जाएगा। ठीक है सर, तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए तो 0 आ गई, हमने देख लिया। तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, ये प्लस हटाओ यहां से, माइनस हटाओ, तो ये क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 2। इसका मतलब चेक करके देख, ये हो गया माइनस इंटू माइनस 4 क्या आएगा 4 हो जाएगा। 4/2 क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से ये 4/2 क्या आ गया मेरे भाई, ये भी 2 आ गया। तो देख रहा है x1 x2 दोनों एक ही हो गए, x1 x2 दोनों एक ही हो गए, दोनों रूट कोइंसाइड करके दोनों रूट एक जैसे आ गए। इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा था कि ओनली वन रूट, यहां पे 2 रूट आए थे, यहां पर ओनली वन रूट। और मान ले मैं कोई ऐसी रैंडम इक्वेशन ले लूं कि सर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 50, बोले इसके रूट बताओ, तो तू रूट कैसे लेगा? तू ऐसे लिखेगा x1 बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणा a गुणा 50, मैंने कहा ठीक है, बटे 2a 2 गुणा 1, तो ये आ गया -4 प्लस यहां से क्या आ रहा है भैया, यहां से आ रहा है 16 माइनस 200 बटे 2। मैंने ऐसी रैंडम इक्वेशन ले ली तुम्हें समझाने के लिए, मान ले ऐसी इक्वेशन होती। ठीक ठीक है, अब ये क्या आ गया सर 16 माइनस 200, सर ये क्या होता है? सर ये तो -184 होता है। अब क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब ये माय अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम भी नहीं पढ़ेंगे। ये जो आईटी वाले बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं वो जाने। ठीक, तो इट बिकम लाइक ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हम तो बोलेंगे सर ये रियल नहीं है, तो नो रियल रूट, ये नंबर रियल ही नहीं है। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो इसका मतलब रियल मतलब कोई रूट नहीं मिला। उसी प्रकार से जब आप x2 निकालोगे तो सेम एज इट इज रखोगे, सेम एज इट इज रखोगे, सब माइनस बी, उसके बाद जो है यहां पर माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, तो फिर से आपका यहां पर भी कोई रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट मेरे भाई, कोई रियल रूट नहीं है, ना इसका ना इसका। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब रियल रूट ही नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां काटेगा, नहीं काटेगा। आरी बात समझ, नहीं काटेगा। तो अब तक जो तूने पेशेंस से मेरी बातें सुनी 10 मिनट से, अब उसका निचोड़ समझ, अब उसका निचोड़ समझ, अब आएगा देख मजा। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने में सबसे बड़ा हथियार होता है, मैं तुझे सबसे बड़ा हथियार दे रहा हूं एक एक करके, ठीक है, क्या कि सर अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सबसे बड़ा हथियार, मजा आ जाएगा अब तू सुनेगा। तो अब सारी बातें निचोड़ के लिख रहा हूं तेरे सामने। बोले हाँ सर बताओ। मैंने कहा अगर a पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पैराबोला का ग्राफ यू शेप का बनेगा, यू शेप, ऐसा समझ, यू पॉजिटिव, यू शेप का बनेगा इस प्रकार का। इसको हैप्पी भी बोल सकते हैं, बोले भैया ए पॉजिटिव है तो भाई साहब हैप्पी है, यू आर हैप्पी। ठीक ठीक है सर जी, ओके। अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा दुखी टाइप का बनेगा शेप, इस प्रकार का। पैराबोला को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले मैं सब लिखा दूंगा तुझे खोपचे में, टेंशन मत ले, ठीक है। एक बढ़िया एसकेसी लिखाऊंगा, तेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस एसकेसी से पहले सारी चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ए पॉजिटिव है पैराबोला की इक्वेशन में तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर ए नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। कुछ सोचेंगे ए 0 है
तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर ये 0 रहेगा तो स्ट्रेट लाइन होगी ना भाई साहब फिर तो ये। बोले हाँ सर जी। तो पहला हथियार तो तेरा हो गया है कि सर ए की वैल्यू से पता करना। ये एसकेसी में लिखाऊंगा मैं, सलीमियन स्कोपचा कंसेप्ट। पहला हथियार बोले सर ए की वैल्यू से आप ये पता करो कि ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब सॉरी ग्राफ यू बनेगा या ऐसा बनेगा। पहला हथियार। दूसरा हथियार, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता करो। अगर ये तो पॉजिटिव आ गया मतलब 2 रूट है, और अगर 2 रूट है तो 2 जगह काटेगा। ठीक, और अगर सपोज ये वैल्यू 0 आ गई, 1 रूट आया है, तो इसका मतलब एक जगह काटेगा। सेंस नहीं फिलहाल, इस बात का कोई सेंस नहीं आ रहा है। बोले सेंस क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कहा यार अगर मैं कह दूं ये एक्स एक्सिस है तो इसका तो मेरे को समझ में आ गया कि मान ले 2 जगह काटा, ऐसे 2 जगह काट दिया ग्राफ ने एक्स एक्सिस को। 2 जगह मान के चल, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ ऐसा बना, 2 जगह काट दिया। बोले ठीक है सर 2 जगह काट दिया। अब 2 जगह काट दिया तो मतलब यहां पर और यहां पर एक्स की इन 2 वैल्यू पर वाई 0 है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है सर। अब मैं ऐसा बोलूं यार एक जगह काट रहा है, ये तो सेंस नहीं बन रहा ना, ये कब पॉसिबल है? बोले सर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम ऐसा बोले कि सर ये ग्राफ जो है एक जगह टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। ठीक, टच कर रहा है तो इसका मतलब सर x1 भी यही है, x2 भी यही है, दोनों ग्राफ यही हो गए, दोनों पॉइंट यही हो गए, तो इसका मतलब टच कर रहा हूं। अच्छा ये मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब इसका ये पॉजिटिव है। मजे की बात, इसका ये पॉजिटिव हो गया। अरे बात सर ने इस प्रकार का बना दिया पॉजिटिव। अगर मैं ऐसा बना देता तो दुखी टाइप का, तो ए तो निगेटिव होगा और ये टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब एक ही रूट है, और एक ही रूट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में? बोले ठीक है सर जी। और अगर सपोज ये टर्म निगेटिव आ गया, कोई रियल रूट नहीं है, तो ग्राफ कहीं भी उसको टच नहीं करेगा, ना टच करेगा ना काटेगा। क्लियर है? अब इस चीज को मैं समझाता हूं एग्जांपल से, अब देख कितना मजा आएगा तेरे को। सपोज पहले समझ ले, तू शांत, तूने एक बार समझ लिया ना, उसके बाद देख कितना मजा आएगा। -6x + 8 क्वेश्चन है। और हाँ अरे सॉरी ये बात बताना तो भूल ही गया, शायद मैंने बताया भी हो पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला ही होता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला ही होता है। तुम कहा पैराबोला, पहले तो हमने ये पढ़ा था कि सर ये पढ़ा था ना ऐसा ऐसा, ये पढ़ा था सर y बराबर x² का ग्राफ होता था। मैंने कहा हाँ, अगर मैं यहां सपोज मैंने क्या बोला, y बराबर ax² + bx + c, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज एन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बोल, पैराबोला बोल, एक ही है इसके लिए। ठीक, तो तू ये बता, अगर मैं b को 0 पुट कर दूं, ठीक है कट गया, ये कट गया, c को 0 पुट कर दूं, हाँ जी, तो इसका मतलब यही तो आ गई। एक की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो यही तो बन गया एक तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोला ही होता है। चाहे तो अगला पॉइंट लिख ले, क्या पता मैं शायद भूल जाऊं, एसकेसी में लिख ले अगला पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। हम पैराबोला ही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने कहा भाई चलो इसके लिए पूरी पीएचडी करते हैं, मस्त तरीके से पूरी डिटेल में पीएचडी करते हैं। ठीक, तो साहब बोलोगे सर जी देखो सर इसको मैं लिख देता हूं सर y बराबर, नहीं यार पीएचडी नहीं बोलनी चाहिए यार क्योंकि हम अपना काम की चीजें पढ़ा रहे हैं। पीएचडी क्या होती है मेरे को मालूम है, इस सवाल में क्या क्या चीज पूछी जा सकती है, लेकिन अपन वही पार्ट करेंगे जो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम आपके लिए जरूरी है। ठीक है सर। तो y बराबर, अब अगर मैं इसको मैं बोलूं y बराबर 0 कहां पर होगा, तो आप बोलोगे सर इसको तोड़ो, तो ये आएगा x - 4 x - 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 और x बराबर 4। अब मुझे इसको ड्रॉ करना, ध्यान से देखना। पहला स्टेप y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है सर जी, ठीक है। पहला स्टेप, पहले पता करो, स्टेप लिखा रहा हूं मैं, पहले पता करो y बराबर 0 कहां है, वेयर, कहां है, मतलब मैं रूट जानने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैं स्टेप लिखा रहा हूं एसकेसी के, डिटेल में और लिखा दूंगा थोड़ी देर के बाद, अभी समझते चलो। पहले पता करो कि x बराबर कि भाई साहब रूट कहां पर है, y बराबर 0 कहां पर है। मैंने y बराबर 0 पुट करा, x की 2 वैल्यू आ गई 2 और 4, इसका मतलब यहां पर और यहां पर ये 2 वैल्यू आपकी आ गई है। x बराबर 2 कहीं यहां पर होगा और x बराबर 4 कहीं यहां पर। ठीक, दूसरा स्टेप, अब देखो a के बारे में पता करो, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तुम कहोगे सर a तो यहां पर 1 है, ax² + bx + c, बोले हाँ 1 है। मैंने कहा 1 है तो इसका मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, बोले सर ऐसा ग्राफ बनेगा, खुशी खुशी। इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा कि 2 जगह काटेगा, 2 रूट है तो 2 जगह काटेगा और खुशी खुशी बनेगा।
तो खुशी खुशी काटना है, ठीक है, खुशी खुशी काटना है का मतलब सर अब जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा सर, लाइक दिस। ये x बराबर 2, ये x बराबर 4। कितना आसान है बता, सोच। हो गया, हो गया। दो ही बात देखा, दो बातों से ही तेरा काम हो गया सारा का सारा, ठीक है। ए पॉजिटिव है तो खुश, ए निगेटिव है तो दुखी। आ रही बात समझ में, ठीक है। और खुशी खुशी काट रहा है, ठीक है। और दो दो रूट है तो दो जगह काट रहा है, कदम का नहीं। तुम कहोगे अच्छा सर ये समझ बहुत बहुत आसान चीज है। मैंने कहा हाँ बहुत आसान चीज है। और देखना, चल दूसरा देख, दूसरा देख। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगला क्वेश्चन ये दिया था मैंने, हाँ सर ये दिया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहला स्टेप, बोले y बराबर 0 कहां है, मैंने लिखा बोले ड्रॉ करो इसको, इस ग्राफ को ड्रॉ करो। पहला स्टेप y बराबर 0 कहां है, इसका मतलब इसके रूट क्या है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये साफ साफ दिख रहा है सर, ये तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है बराबर 0। मतलब हमको x बराबर 2 ही मिल रहा है हर जगह पे, या ये x माइनस 2 का स्क्वायर है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है सर जी। तो ये तो हो गया तुम्हारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, ए क्या है, पॉजिटिव। तो सर ग्राफ कैसे बनेगा, मैंने कहा ग्राफ कैसा बनेगा देख। तो ये बता सबसे पहले ग्राफ में सर ए क्या है, पॉजिटिव। तो पहले भैया खुश कर ले, ये ले खुश हो गया, कहीं भी रफ कॉपी पे खुश कर ले। ये एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काटेगा, बोले सर इसका सिंगल रूट है। सर इस वाले पार्ट में तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ये बी स्क्वायर बराबर 4ac है। आप इसको दोनों बातें लिख सकते हो, या तो आप ये लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या कुछ बच्चे इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अरे सर बी स्क्वायर बराबर 4ac आ गया ना। मैंने कहा हाँ, तो बोले सर दोनों रूट तो बराबर आ गए, x1 बराबर x2 बराबर 2 आ गया। तो जब दो रूट है या एक ही रूट है, बोले एक रूट है, तो इसका मतलब एक जगह टच करेगा। हाँ कहां टच करेगा, x बराबर 2 पर। तो अगर मैं कहूं ये हमारा x बराबर 2 है और ये x बराबर 0 है, तो ये ग्राफ क्या करेगा, श्यू, ये ग्राफ क्या करेगा, श्यू, खत्म। आगे बात समझ में, इतना आसान है, तू खुद सोच, ठीक है। देख इतना इतना आसान है, ठीक है। जैसा अगला देख, अगला देख, अगला देख। जैसे अभी एक मैंने क्वेश्चन दिया था, कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 50। तो अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac देखूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर ये आएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में 1 गुणे में 50। सर ये कितना आ गया, सर 16 माइनस 184 आ गया। सर ये तो निगेटिव आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो निगेटिव आ गया। हाँ निगेटिव आ गया। तो हमारे जब रूट लिखा करते थे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वाला केस हो गया सर, इसमें तो सर नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है सर। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब x की कोई भी आपको एक ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पर y 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट का मतलब क्या है, समझने की कोशिश, कुछ बच्चे तो रट ले नो रियल रूट, भाई उसका मतलब तो बता। मतलब नहीं बताया सर ने हमको, ठीक है। तो मतलब क्या है, नो रियल रूट का मतलब ये हो गया है x की किसी भी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कि कहीं भी नहीं काट रहा, मतलब x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए y 0 नहीं होगा, x की किसी भी वैल्यू के लिए। मतलब ये वाला टर्म अगर मैं 0 करूंगा तो x की कोई वैल्यू रियल वैल्यू मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब ये है। चलो सॉल्व करते हैं सर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। मैंने कहा ग्राफ प्लॉट करने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले बताइए खुशी है दुखी है। तू कहेगा ए पॉजिटिव है, खुशी है। मैंने कहा तो ठीक है, खुशी है, बोले हाँ। क्या है, कट करेगा इसको, नहीं कट नहीं करेगा, कट करेगा नहीं करेगा। क्या टच करेगा, नहीं करेगा। टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसका मतलब ग्राफ अब दो पॉसिबिलिटी है सर। क्या, बोले सर या तो ऐसे बन जाएगा, मैंने कहा हाँ, या फिर ऐसे बन जाएगा, इन दो में से कोई एक होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, है ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। ओके, या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, ठीक है सर। अब कैसे पता करें भैया ये बन रहा है या ये बन रहा है, ठीक है, ये बात भी सही है भाई साहब, ठीक है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा हमको डिटेल में जाना पड़ेगा। बोले कैसे जाना पड़ेगा, मैंने कहा हमको ये देखना पड़ेगा कि y की ये, अच्छा ये जो आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है, मिनिमा, हाँ याद आ गया सर, ये मिनिमा आ रहा है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब y की मिनिमम वैल्यू किस x पे जा रही है। सारी बात समझ, हमको ये देखना पड़ेगा इस सवाल में कि y की मिनिमम वैल्यू किस x पे जा रही है। ठीक है सर जी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमम हल्का सा पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं हल्का सा यहां पे बता देता हूं। जब भी मुझे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी होती है, मैं उसका dy/dx 0 कर देता हूं। अच्छा चल इतना नहीं पता, चल ये बता यहां पे स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप क्या है इस जगह पे। बोले सर ये स्लोप तो 0 है सर, यहां पे स्लोप तो 0 है इस जगह पर। मैंने कहा हाँ स्लोप 0 है।
यहां भी स्लोप जीरो है, अगर ध्यान से देख तो यहां भी टेंजेंट खींचेगा, यहां भी स्लोप जीरो है। तो हम क्यों ना ये पता कर लें कि स्लोप जीरो कहां पर होता है। तो स्लोप का मतलब होता है dy बाई dx। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं dy बाई dx कहां पर जीरो है, तो आप बोलोगे सर पहले dy बाई dx निकालो। dy बाई dx क्या हो गया सर, 2x माइनस 4 बराबर जीरो, जीरो करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। इसका मतलब x बराबर 2 पर dy बाई dx जीरो है। x बराबर 2 पर dy बाई dx जीरो है। तो x बराबर 2 कहां पर है, यहां पर है या यहां पर है। तुम कहोगे सर यहां पर है x बराबर 2, तो मैंने कहा तो बस कहानी, इसका मतलब ये जो है तुम्हारा गलत हो गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। यहां x बराबर 2 पे आपको स्लोप भी जीरो मिल रहा है यहां पर, और सर यहां पर जो है a भी पॉजिटिव हो गया और ग्राफ टच भी नहीं कर रहा। खत्म कहानी। आगे बात समझे, इसकी जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी। ये चीज तो मैथ्स वाले बच्चे खेलते हैं, उनके लिए सवाल आता है कि क्या क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू किस पे, मिनिमम वैल्यू कहां पर होगा, या किस वैल्यू पर ये कट करेगा, टच करेगा या बिना टच, वो लोग खेलते हैं, हमें नहीं जाना उससे। लेकिन मैंने आपको समझा दिया था। ठीक, तो यहां से निचोड़ क्या निकला, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले y की वैल्यू जीरो पुट करके ये पता करो उसके कितने रूट हैं। अगर 2 रूट है 2 जगह काटेगा, 1 रूट है एक्स एक्सिस को छुअन छुआई करके निकल जाएगा। क्लियर है, और कोई रूट नहीं है इसका मतलब जो है वो एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना काटेगा, पहला रूल। दूसरा, पता करो खुशी है दुखी है, ए अगर पॉजिटिव है तो हैप्पी फेज है, ए अगर नेगेटिव है तो सैड फेज है। इतने से ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और फिर भी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो उस जगह पे आप ये पता कर लो कि टेंजेंट क्या जा रही है। जैसे पिछले सवाल में देख, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इस जगह पर सपोज किसी को पता ही नहीं चल रहा है क्या मतलब इस जगह पे ये कहां पर आएगा, इसको वर्टेक्स बोलते हैं बेसिकली, इस पॉइंट को ना वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है, तो सपोज आपको पता लगाना है भाई कि ये पॉइंट कौन सा है। भैया हमको ए पॉजिटिव है तो हमने पता लगा लिया, अब ये पॉइंट कौन सा है ये आपको पता लगाना है सपोज जल्दबाजी में। तो आप बोलोगे सर ये बताओ यहां पे टेंजेंट क्या है, मैंने कहा यहां पे टेंजेंट तो जीरो है इस पॉइंट पर। टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचो तो उसका मतलब स्लोप जीरो है, दैट मीन dy बाई dx जीरो होना चाहिए। हाँ सर dy बाई dx जीरो होना चाहिए, तो तू dy बाई dx निकालना है यहां से। तो देख इसका स्क्वायर, इसका dy बाई dx कर सर, 2x माइनस 4 बराबर जीरो, दैट मीन x बराबर 2। इसका मतलब इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, x बराबर 2 है, x बराबर 2। इसको मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैक्सिमम मिनिमा अभी तक नहीं पढ़ा हम लोगों ने, तो हटाओ उसको, यहीं से ही कर ले, यहीं से ही हो जाएगा सवाल dy बाई dx जीरो करके। अच्छा सब पिछले सवाल में बताओ, मैंने कहा इस सवाल में देख ले। अब सपोज मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बताओ ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कोई आपके लिए जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों बता रहे हो, देख ले, थोड़ी फील आ जाएगी। ठीक है सर, तो वर्टेक्स का मतलब बोले सर बिल्कुल ये वाला पॉइंट, मतलब अगर मैं यहां पर टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है, तो यहां पर टेंजेंट अगर मैं खींचूंगा तो इस पॉइंट पर सर स्लोप जीरो है, स्लोप सर, स्लोप जीरो मतलब अरे भाई dy बाई dx जीरो है मेरे भाई। ओके dy बाई dx जीरो, मैंने कहा हाँ, तो dy बाई dx कितना होगा सर, 2x माइनस 6 बराबर जीरो, x बराबर 3। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा आ गया, बोले सर ये वाला पॉइंट आ गया x बराबर 3। अरे बस अब तू खुद देख, ये एक्सिस हो गई है पैराबोला की। अब देख ये कितना, ये x बराबर क्या है 3, दिस इज x बराबर 3। देख 2 3 4 सिमेट्रिक ग्राफ बन गया बिल्कुल। और तूने सुना भी होगा कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट इधर उधर आजू बाजू एक जैसा होता है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो मैंने आपको इतनी देर में अभी 3-4 बातें बताई हैं, ठीक है। पहली बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जो है बिल्कुल भी ना डरे। सबसे पहले पता करो उसके रूट कितने हैं। अगर 2 रूट है 2 जगह काटेगा, 1 रूट है छुअन छुआई करेगा, छुअन छुआई करेगा मैं ऐसे बोलूंगा, और कोई रूट नहीं है ना काटेगा ना छुएगा। पहला, ए पॉजिटिव है हैप्पी, ए नेगेटिव है डाउनवर्ड, खत्म कहानी। इतने में ही आपका सारा फील आ जाएगा, इतने में सारा सवाल हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को जाना है तो आप वर्टेक्स भी निकाल सकते हो, और वर्टेक्स के लिए क्या करोगे, dy बाई dx जीरो कर दोगे। हमारा सर ग्राफ ये है सर, सब y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने कहा हाँ, तो सर ग्राफ मान लो ऐसा बना, कहीं x एक्सिस बाई एक्सिस कहीं भी हो सकती है, ये ले सपोज ऐसा बना, तो सर इसको तो आप वर्टेक्स बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ मेरे भाई इसको वर्टेक्स बोल रहा हूं मैं। तो सर इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सर करना तो वही है सर, यहां पर जो है वर्टेक्स का मतलब ये वाला सिमेट्रिक पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो बोले सर इस जगह पे dy बाई dx जीरो कर दो। मैंने कहा हाँ मेरे भाई जीरो कर दो। तो dy बाई dx यहीं से निकालो, इसका 2ax प्लस b बराबर जीरो, c का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, x बराबर निकल के आ गया माइनस b बाई 2। तो कुछ बच्चे इसको याद ही रख लेते हैं कि सर यहां पर x की जो वैल्यू होगी ना वो माइनस b बाई 2 हो जाएगी। कुछ बच्चे याद ही कर ले, भाई मुझे तो याद नहीं रहता, मैं सही बात बताऊं तो, ठीक है मैं भूल जाता हूं कभी कभी इसको माइनस b बाई 2 क्या होता है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि पैराबोला हो या कोई भी ग्राफ हो, अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं
ठीक है, तो अगर उसका स्लोप जीरो है तो dy बाई dx जीरो करना है। तो मेरे लिए माइनस बी बाई टू ए निकालना, इक्वेशन से पिक करना, ये बी है ये टू ए है ये करना, उससे ज्यादा आसान मुझे लगता है अब डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दे यार, कहता हूँ गाली, उससे मुझे 5-6 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जो मन करे, तुम क्योंकि तुम याद रखने में माहिर हो, तो अगर तुमको ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट याद रखना है तो याद रख लो, और नहीं तो याद रख लो अरे सर ने बोला था उस जगह पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो कर दो, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, तो बाद में, मैं अच्छे बच्चों के लिए बात बोल रहा हूं, बाद में हम लोग पता है क्या सीखेंगे, बाद में बोले हाँ, बोले क्या ये y की मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये वाली वैल्यू y की कम से कम वैल्यू तो यही है ना, y मिनिमम, बोले हाँ। तो जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर इस चीज को समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में, ताकि और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा कि इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू है। तो याद करो, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या किया करते थे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो किया करते थे। तो यहां पर मिनिमम पॉइंट आएगा, मतलब सर जो x की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू वापस अगर आप यहां पर पुट कर दोगे तो जो y की वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर पर वो मिनिमम वैल्यू होगी। ये हम फिर से पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम में डिटेल से, अभी तक आपको इस पे नहीं जाना है। मैं अब एक काम कर रहा हूं, नोट्स का काम हम बाद में करेंगे, मैं बढ़िया तरीके से दिखा दूंगा नोट्स में कैसे कैसे लिखना। अभी के लिए मैं आपको 3-4 सवाल दे रहा हूं, ठीक है, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करें और अभी ग्राफ प्लॉट करें, रूट निकालें और सब कुछ करें। एक सवाल और मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने बोला y बराबर सपोज माइनस एक्स स्क्वायर जो है प्लस 4x माइनस 3, सपोज मैंने ये दे दिया, बोले इसको प्लॉट करो, इसको प्लॉट करो। अच्छा एक चीज और याद आई है, क्या करूं जी, मैंने कहा देख y बराबर क्या था, एक और बड़ी मजेदार चीज है, y बराबर क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ सर ये था, तो मैंने कहा ये बता एट एक्स बराबर जीरो, एट एक्स बराबर जीरो y की वैल्यू कितनी है, बोले c। इसका मतलब मुझे ये भी पता चल गया कि वो जो ग्राफ है y एक्सिस पे कहां काटेगा। भाई x बराबर जीरो का मतलब क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या होता है, x बराबर जीरो होता है, मतलब हमको ये बात भी पता चल गई कि y एक्सिस में कहां काटेगा, ऑल दो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हमको पता चल गया भाई ये जो ग्राफ है माइनस y बराबर माइनस 3 पर कट उसको काटेगा। खैर चलो, अब मैं एक सवाल ए नेगेटिव का ही बता देता हूं, फिर मैं आपको करने के लिए सवाल दूंगा। बोले सबसे पहले सर इसके रूट कितने होंगे, पहला काम y बराबर जीरो पुट करना। आप बोलोगे सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को कर रहे हैं जीरो। मैंने कहा ठीक है सर, एक काम करो माइनस कॉमन निकाल के उधर निपटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर जीरो। आई थिंक ये x माइनस 3, हाँ सर जी, और ये x माइनस 1 बराबर जीरो का सेट बन गया है, x बराबर 1 x बराबर 3। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो पहली कहानी सर इस ग्राफ के लिए हमने देखा, अच्छा वैसे v स्क्वायर माइनस 4ac करके देख लेना, सबसे पहले v स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, v की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणे में a की वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है, c की वैल्यू माइनस 3 है, c की वैल्यू माइनस 3 है, ठीक है। तो 3 जो 12 और ये जो ये 4 थी 12, ये 4 आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब दो जगह काटेगा। अब वैसे भी यार दो रूट दिख रहे हैं तो दो जगह तो काटेगा। अब शुरू करते हैं, दो जगह काटेगा। प्लीज ये मत सोचिएगा कि एग्जाम में सवाल कैसा आएगा, इतना समय मिलेगा कि एग्जाम में, अरे उसकी टेंशन मत ले तू, पहले तू अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, पहले घड़े में ज्ञान भरो, उसके बाद फिर देखेंगे उसको कैसे इस्तेमाल करना है, पहले समझो इस चीज को। ठीक, ठीक है सर। सर सबसे पहले दो रियल रूट है, दो जगह काटेगा, ठीक है सर। ए नेगेटिव है, अच्छा ए नेगेटिव है, हाँ, तो दुखी होगा, ऐसा दुखी बनाओ कि दो जगह काटे, दुखी होते हुए काटना है, ठीक है सर, दुखी होते हुए काटना है, इसका मतलब सर दुखी होते मतलब ऐसे। तो अब सुन, अब बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे या फिर ऐसे काटे, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये आपको इतना दिमाग लगाना है कि सर देखो अगर कोई बच्चा इस सवाल को ऐसे काट रहा है, ए तो निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड होगा, तो आपने यहां दो जगह काटा है। अब यार ये तो पॉजिटिव नंबर है एक्स और वाई दोनों, तो यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो निगेटिव साइड होता है। सर ऐसे काट दें क्या, ऐसे इस प्रकार से, मतलब यहां पर एक एक्स निगेटिव है एक एक्स पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया है, ये ग्राफ कटेगा इस प्रकार से, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 1, ये 1,0, ये हो जाएगा मेरे भाई 3,0, ये ग्राफ हो जाएगा आपका y वर्सेस x का। क्लियर है? कोई आपसे पूछे भैया ये बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, और ये वर्टेक्स यहां पे स्लोप 0 है, हाँ तो dy बाई dx कर दो मन ही मन में, -2x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है, इसका मतलब 2x बराबर 4 x बराबर 2, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया x बराबर 2। देख 1 2 3 सिमेट्रिक आ गया, परफेक्ट एकदम,
क्लियर है? अब मैं आपको कुछ ग्राफ दे रहा हूं, पहले रफ कॉपी पे उनको बनाओ और फिर मैं आपके नोट्स का बंदोबस्त करता हूं, ठीक है? चलो, मैंने आपके लिए 4 और 3 7 ग्राफ दिए हैं। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं सुकून से 15 से 20 मिनट का समय लीजिए, ठीक है? सबसे पहले जो तरीके मैंने बताए उनको फॉलो करके ग्राफ प्लॉट कीजिए, रूट निकालिए, ठीक है? मैं काम करता हूं, एसकेसी लिखा देता हूं पहले, क्योंकि एसकेसी लिखा दूंगा तो फिर आप इस चीज को जो है ना बेटर तरीके से फिर आप अप्लाई कर पाओगे। लिखो, सबसे पहले एसकेसी लिखो, ठीक है? सबसे पहले लिख ले एसकेसी, लिखो एसकेसी। पहला पॉइंट, सबसे पहले y बराबर 0 करके, सबसे पहले y बराबर 0 करके रूट निकालो, रूट निकालो। अगर दो रूट है, अगर दो रूट है तो पैराबोला, पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। अगर दो रूट है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, अब मतलब इसी को सॉरी कंटिन्यू कर। अगर एक ही रूट है, अगर एक ही रूट है, मतलब अगर एक ही रूट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को छुअन छुआई करेगा। छुअन छुआई मतलब टच करना। अगर एक ही रूट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को छुअन छुआई करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट स्टार डाल के लिखो, मतलब अगला पॉइंट स्टार डाल के लिखो। ये देखो ए की वैल्यू क्या है, लिखो ये देखो ए की वैल्यू क्या है। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो हैप्पी पैराबोला, हैप्पी मतलब खुशी पैराबोला। अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसा ऐसा साइन बना ले, ऐसा ऐसा हैप्पी पैराबोला। और अगर ए निगेटिव है, अगर ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? बस इन्हीं रूल्स का आप अप्लाई करो। रफ कॉपी पे पहले आप इसको लिखो, पहले रफ कॉपी पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपका नोट्स का काम करूंगा, बंदोबस्त करूंगा, ठीक है? चलो मैं किनारे हो रहा हूं, सारे के सारे सवाल करो। चलो अब मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि अब मैं उतने ही आराम से डिस्कस करूंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देख, सबसे पहले सर, सबसे पहले बताओ सर इसका ये क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो खुशी पैराबोला, शिव पहली बना के रख ले। दूसरा, सर y बराबर 0 पुट करो। y बराबर 0 पुट करेंगे, यहां से x कॉमन निकाल ले, x माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 4, ये दो रूट आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। मैंने कहा ठीक है। चलो कौन से दो रूट हैं सर? 0 और 4। ए क्या है? 1 पॉजिटिव, मतलब इससे और इससे पास करना है। ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये 4,0, ये 0,0, खत्म। कोई बोले ये वाला पॉइंट बताओ, वैसे ही दिख रहा है 0 4 के बीच 2 आता है तो 2 ही आएगा। देखना डीवाई बाई dx 0 कर दे, 2 ही आएगा। देख डीवाई बाई dx 0 करते थे यहां पर 2x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 2, इसमें आते हैं। सर इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं, y बराबर 0 करूंगा तो ये जा रहा है x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1,2 पर ये क्या होगा? दो रूट मिल रहे हैं, दो जगह काटेगा। ठीक है सर जी, दो जगह काटेगा। ये y है, ये x है। a क्या है सर? इसका a है पॉजिटिव। ऐसे ग्राफ बनेगा 1,0 2,0, खत्म कहानी। ठीक है, इनके बीच में जो मिड पॉइंट आएगा उस पर तो चाहे तो चेक कर लेना, डिवाइड बाय dx 0 आना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सर इसके लिए मैंने कहा इसका a निगेटिव है, पहले तो y बराबर 0 करो। y बराबर 0 करने का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x बराबर 0। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके सेट कर ले पहले इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 0, x कॉमन निकाल ले, x माइनस 9 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 9, दो रूट आ गए। ठीक है सर जी। अब देखो सर इसका a क्या है? -1 निगेटिव है, तो मतलब ये दो रूट आए हैं, दो जगह काटेगा इस प्रकार से।
ये 9,0 और ये 0,0। पता कितना आसान है, पूरी लेक्चर अटेंड करने के बाद आसान लगेगा तेरे को, देख शुरू में मुश्किल लग रहा होगा भले, ठीक। इसमें सर, इसमें अगर देखें तो y बराबर 0 करना है तो x कॉमन निकाल ले, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 पर भी 0 मिलेगा, x बराबर 1 पर भी 0 मिलेगा। इसका मतलब ये ग्राफ दो जगह काटेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, लाइक दिस। नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, इस प्रकार का बन जाएगा ये 1,0 और ये 0,0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यू शेप का बन जाएगा। नेक्स्ट अगला, बोले सर इसके लिए, मैंने कहा इसके लिए अगर मैं y बराबर 0 करूंगा तो ये है x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर -2 x बराबर -4। दैट मींस a पॉजिटिव है, ओ हो a पॉजिटिव है और रूट निगेटिव है। आहा, मजा आ गया इस सवाल में। तो इसका मतलब ग्राफ इस बार इधर जाएगा, -2 कहीं यहां पर होता है, -4 कहीं यहां होता है, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। दो जगह काटेगा क्योंकि दो रूट आ गए, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कहा इसके बारे में चेक करो। सर ये क्या है, सब y बराबर 0 करेंगे तो मेरे को लग रहा है ये सर इसमें y बराबर 0 तो हो ही नहीं रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है? बोले सर अगर मैं चेक करूं इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये जरूर चेक कर लेना। सर ये कितना जा रहा है 4, ठीक है, -4 गुणे में 1 गुणे में 10 बराबर 4 माइनस 40 बराबर -36। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, ये निगेटिव है। इसका मतलब नॉन रियल रूट, मतलब कहीं भी नहीं काटेगा भाई, कहीं भी नहीं काटेगा। और कहीं भी नहीं काटेगा मतलब ग्राफ कैसा होगा सर, ए होना है पॉजिटिव, कहीं पे भी नहीं काटना है। और सर हाँ, ये बात तो समझ में आ गई, ए होना है पॉजिटिव, ठीक है। ग्राफ अब ध्यान से देख, मजा आएगा इसके बाद प्लॉट करने में, इसको देख, ठीक है सर। ए पॉजिटिव है, कहीं भी नहीं काटेगा, तो या तो ग्राफ बनेगा ऐसा या ग्राफ बनेगा ऐसा। तुम कहोगे कि सर यहां क्यों नहीं बना सकते ऐसे, कुछ बच्चे सोच सकते हैं। मैंने कहा देख यहां बना देंगे ना तो देखिए कहीं ना कहीं जाके देख भिड़ जाएगा, देखिए भिड़ गया, देख दो जगह पे जाके, ठीक। ग्राफ तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ठीक। इन्फिनिटी मतलब एक्स की वैल्यू रखते जाओ, एक्स की वैल्यू लाखों करोड़ों रखो तो वाई की भी लाखों करोड़ों वैल्यू आएगी। एक्स की लाखों करोड़ों रखने का मतलब वो बहुत आगे तक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर जी, तो अभी हमारा ऑप्शन बचा ये कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ हो सकता है। कौन से दोनों में से? बोले सर एक हो गया ये और एक हो गया ये चाहे सवाल आप स्किप कर सकते हो, ये थोड़ा टफ साइड चला गया सवाल, लेकिन अगर आप में से कोई फाइटर है तो उसने सवाल को क्रैक करने की जरूर कोशिश की होगी। बोले सर देखो, सर आपने बोला था कि ये स्लोप निकाल लो, स्लोप ये वाला, ये कहां पर 0 है, ये कहां पर 0 है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर तू देखेगा तो सर स्लोप अगर मैं बात करूं dy बाई dx बराबर आएगा 2x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर आ गया -1, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहां पे तो है x बराबर -1 और यहां पे तो x बराबर +1 है, तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ विल बी दिस, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। अच्छा एक चीज और देख, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी है 10, x बराबर 0 पुट कर 0 0 0, y की वैल्यू 10। इसका मतलब ये हो गया ये ग्राफ जिस जगह पे काटेगा उसको y एक्सिस को, ठीक है, ये ग्राफ जिस जगह पे y एक्सिस को काटेगा वो लाइन कहीं यहां पर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे ये 0,10 हो जाएगा ऐसे। दिख रहा है तो बुराई क्या है, अगर दिख रहा है तो ये चीज हमको दिख गया ना। पर देख ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। x बराबर 0 पर श्यू y की वैल्यू 10 आ रही है, यहीं से तो पता चला x बराबर 0 पर y की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोले सर इसके लिए मैंने कहा ये अब देख ले, y बराबर, कितना सिंपल सवाल है, देख y बराबर क्या लिखेगा, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0, ये सेट कर लेना तू खुद ही, ये खुद कर लेना, ठीक है। इसके बाद बोले सर x बराबर 3 और x बराबर 2, ठीक है, ए पॉजिटिव है, 3 और 2 पे जाना है, शू इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस। ये क्या आ जाएगा 3,0, ये आ जाएगा 2,0, हो गया खत्म सवाल। कोई कहे कि सर ये बताओ सर ये इधर इधर जाएगा तो किस जगह काटेगा, यहां पर मैंने कहा x की वैल्यू 0 पर 0 0 6 आ गया, 0,6 पे टच कर देगा। एक और शानदार सवाल दिया मैंने, मजा आ जाएगा इस सवाल में। बोले सर इसमें मैंने कहा इसको देख मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 3 x प्लस 2, सेट करके देखना, इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। या अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि सर हम ये नहीं लिख पा रहे सर, तो याद कर मैंने क्लास में बताया था, चुपचाप x1 x2 की वैल्यू निकाल ले, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac वाले तरीके से, यहीं तक पहुंचेगा तू। अब ध्यान से दे, यहां x कितना आ गया सर, x आ गया 3 और यहां एक वैल्यू क्या आ गई सर, एक वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई। जब इनको 0 पुट करोगे, इसको 0 पुट करेगा x बराबर 3, इसको 0 पुट करेगा x बराबर -2, अब आएगा देख मजा इस सवाल में। बोले सर ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने कहा देख ए क्या है, बोले ए तो है पॉजिटिव, मतलब ऐसा ग्राफ है, खुशी, ठीक है। इसको ऐसे सेट करना है कि एक रूट है 3, ये हो गया 3,
ठीक है सर जी। और मेरे भाई एक रूट है -2, समझ रहे हैं? दैट मीन्स ग्राफ कैसे होगा? बोले सर ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, लाइक दिस। एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, ठीक है। ये वाला रूट क्या हो गया? x बराबर 3, ये वाला रूट क्या हो गया? x बराबर -2। और एक चीज और बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, बस ऐसी मजे ले ले, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूटों का गुणा कितना होगा? तो कहेगा 3 गुणा -2, 3 गुणा -2 होगा -6। हाँ हाँ -6 होगा। तो याद करो, मैंने आपको बताया था वहां पे पैराबोला में कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी/ए। याद आ गया? सी/ए। हाँ सर सी/ए होता है। अब बता, सी की वैल्यू कितनी है? -6। ए की वैल्यू कितनी है? 1। कितना आ गया? -6। दो रूट आ गए इसके, ठीक है। तो खैर हमें इससे मतलब नहीं, हम तो ऐसी ऐसी मजे ले रहे थे। अभी हमें मतलब था कि किस प्रकार से जो है यहां पर हम ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है जितना मैंने आपको सिखाया है, अभी स्क्रीन को पॉज करें और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्लियर है? और जो है पहले मैं आपका यहां पर जो है नोट्स अरेंज कर देता हूं। अब कोई बच्चा नोट्स लिखना हो तो इस प्रकार से नोट्स लिख लेना, ठीक है। वेट, 1 2 3 पेज लिखता चला जा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सब लिख दिया है इसमें। उसके बाद ये, 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 उसके बाद 10वां सवाल। एक 10वां सवाल भी मैंने ऐड किया। कभी सवाल आपके सामने ऐसा आ गया, मान लो कि भैया आएगा तो नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, व्हाट वैल्यू ऑफ के पैराबोला टचेस द एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक ही रूट होना चाहिए, ठीक है। टच करने का मतलब हो गया एक ही रूट होना चाहिए। इसका मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मतलब सर -k का स्क्वायर -4 गुणे में a गुणे में 9 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका मतलब k² -36 बराबर 0 होना चाहिए। दैट मीन्स k² बराबर 36, तो k बराबर ±6, ठीक है। k की दो वैल्यू आ जाएंगे, इन पर पैराबोला क्या करेगा? दो जगह टच करेगा। क्लियर है भाई? ठीक है सर जी। आगे समझ में पैराबोला, ठीक है। अब एक बात सुन, क्या बोले सर? y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ठीक है सर, और ये पैराबोला होता है, ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि इफ b बराबर 0 एंड c बराबर 0, दोनों को 0 पुट कर दूं तो, और a की वैल्यू में 1 पुट कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो y बराबर x² आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये पैराबोला बताओ कैसा होगा, तो तुम बोलोगे सर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर देखो सर, a तो है 1, a पॉजिटिव है, इसका मतलब u शेप का पैराबोला बनेगा, ठीक है। और क्या है सर? y बराबर x² है, इसका मतलब सर ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब ऐसे पास कर जाएगा। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये आप याद करके रखिएगा कि y बराबर x² का जो ग्राफ होता है वो तुम्हारा होता है कटोरे वाला ग्राफ, कटोरा, कटोरा, जैसे कटोरा होता है ना, हैप्पी शेप का कटोरा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर, ओके। और उसी प्रकार से अगर एक पैराबोला और होता है x बराबर y², ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। आप समझ रहे हैं? मैं एक दोनों बना देता हूं, ठीक है, कि y बराबर x², एक ये भी पैराबोला है, और एक x बराबर y², ये भी पैराबोला है। ये दोनों पैराबोला है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे मैथ्स में। इसका ग्राफ होता है सर ऐसा, कटोरा शेप का, ये y ये x। अब यार ये भी तो पैराबोला ही होगा, सब पैराबोला क्यों होगा? अब यार चुपके से x की जगह y रख दे, y की जगह x रख दे, कोऑर्डिनेट तो चेंज कर दिए मैंने, कोऑर्डिनेट तो चेंज कर दिए भाई, है भाई। एक बात बता, अब ध्यान से देख, देख तू ऐसे समझ, ठीक है। ऑल्दो तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तू ऐसे समझ। इस x की जगह मैंने y पुट कर दिया, इस y की जगह मैंने x पुट कर दिया, x एक्सिस y एक्सिस, मतलब इस x की जगह मैंने y पुट कर दिया और इस y की जगह मैंने x पुट कर दिया, ठीक। ये वाला बन गया, मैंने कहा हाँ। अब ये समझ में कम आ रहा है, क्योंकि y तो हम इधर नहीं मानते, y तो हम ऊपर मानते हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन इधर पॉजिटिव x इधर नहीं होती, पॉजिटिव x तो उस तरफ होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं। रोटेट कैसे होता है भाई? ये देखिए कर दिया मैंने रोटेट।
तो ये तेरा दूसरा पैराबोला होता है। मतलब तू समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने चुपके से भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमने अपने मन से माने हैं ना, जरूरी तोड़ना तो एक्स आगे ही मानेगा भाई ऊपर ही मानेगा। किसी ने बोला मैं भाई ऊपर एक्स मानूंगा भाई उधर मानूंगा, वो मान सकता है। बस तू क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल को वायलेट मत करना। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल मतलब आई क्रॉस जे के आता है, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ उंगली घुमाओ तो जेड एक्सिस आनी चाहिए। बस इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी के लिए तो ये याद करो कि ये पैराबोला है और ये भी तुम्हारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स, इट इज ऑल्सो ए पैराबोला। इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है और इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ये वाई और ये एक्स, सी शेप का। मैं इसको ऐसे याद रखूं जैसे ए बी सी, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं ए बी सी, जैसे सी होता है ना, तो देखिए सी बन रहा है। इसको अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, देख वाई तो कुछ भी रख, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। देख तू कंफ्यूज हो सकता है इसमें और इसमें, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, याद करने की ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो ये मैं खुद को फॉलो करता हूँ, मैं ट्रिक पे नहीं जाता हूँ, लेकिन बच्चा कभी कंफ्यूज होता था, कटोरा होगा या सी होगा, है ना। तो देख इसको ऐसे याद कर, देख 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 वाई तो कुछ भी रख, वाई 5 रखेगा तो एक्स 25 आएगा, वाई पॉजिटिव रखेगा एक्स पॉजिटिव आएगा। एक्स पॉजिटिव कहां होता है, यहां होता है, ठीक। वाई अगर तू निगेटिव कर, निगेटिव का मतलब ये वाली वैल्यूज पे जा रहा है तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक्स इज पॉजिटिव होगा, मतलब ये होगा। मतलब वाई तो प्लस रख या माइनस रख, इमेजिनरी नंबर तो हम पढ़ नहीं रहे अभी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ नहीं रहे, ठीक। तो वाई तो प्लस रख या माइनस रख, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्स कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। इसका मतलब ये ग्राफ फर्स्ट फोर्थ में जाएगा, तो फटाक से समझ जाएगा कि सी शेप है, खत्म कहानी। क्लियर है। हमें फिजिक्स में बस इन दोनों ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर इज ए पैराबोला, y और y स्क्वायर बराबर एक्स इज ऑल्सो ए पैराबोला। बस अभी के लिए इतना ही करो, बाकी चीजें अपन जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्लास में देख लेंगे। और ये चीजें कितने बच्चों को क्लियर हो गई हैं, क्योंकि देख मेरे पास लंबा चौड़ा समय नहीं है लेक्चर को रिकॉर्ड करने का, मुश्किल से मैंने टारगेट 1 घंटे का बनाया था कि 1 घंटे में तुझे सारे डाउट तेरे क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मेरे को इतना ही चाहिए बस। और एक चीज और चाहिए, मान ले कभी कोई पैराबोला तेरा ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, एक चीज और चाहिए मेरे को, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को अच्छे लेवल के सवालों में, ध्यान से देख ले, ठीक है। सपोज कोई तुझे बोले कि भाई कभी तूने ग्राफ व्राफ बनाया और तेरा पैराबोला कुछ इस प्रकार का बन रहा है, मैं 3 केस ले लेता हूं कि मान ले ऐसा बन गया, या ऐसा बन गया, या ऐसा बन गया, ठीक है। मतलब वो टच नहीं कर रहा वो कहीं पर भी, ठीक है, ना टच कर रहा है और ना टकरा रहा है, या ऐसा बन गया, ठीक है। या फिर वो सपोज इस तरह, मतलब समझ रहा है, चाहे यहां बन जाए ऐसे, इस प्रकार का जो भी पैराबोला है, तो याद रखना इन सब के लिए डी निगेटिव है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। आगे बात समझ में क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर क्या दिख रहा है हमको, सर कोई भी रूट नहीं मिल रहे, हमको कोई भी रूट नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, वो हमें जरूरत पड़ेगी मैथ्स में, तो बस इसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी हमको। ये तो फिजिक्स मैथ्स छोड़ो, बस इसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी। फिजिक्स में तो इसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी, अगर इस प्रकार का शेप आपको देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब आपका डी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, बोले सर क्या मैं ऐसा बोल दूं कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मैंने कहा हाँ ऐसे है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर यहां पर ये ग्राफ में हमेशा y पॉजिटिव होगा, हमेशा, इस तरह के सवाल में, इस ग्राफ में y, मैं यही केस उठा रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में इसी की जरूरत पड़ती है। क्या मैं ऐसा बोल दूं ये ग्राफ का y हमेशा पॉजिटिव है, बोले हमेशा पॉजिटिव क्यों है, भाई ये ग्राफ है ही तेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ज्यादा से ज्यादा इधर जाएगा तो सेकंड क्वार्टर में चला जाएगा, तो ग्राफ नीचे तो नहीं आया ना, हाँ नीचे नहीं आया, तो y हमेशा पॉजिटिव है, हाँ सर। क्या यहाँ पर y की वैल्यू 0 हुई, क्या नहीं हुई। जब y 0 ही नहीं हुई तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कोई रूट मिलने ही नहीं है, इसके रूट नहीं मिलने हैं तो इसका d क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में, बस इतनी काम की बातें हैं। अगर ये सारी बात, इसको नोट कर लेना, अगर ये बातें समझ में आ गई हो, बाकी ये चीज़ें तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा क्लास में, जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको चीज़ें दोबारा बताऊंगा, लेकिन एक बार आप देख लोगे तो आपको अच्छा आइडिया लगेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बेटा तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। और मिलते हैं लाइव क्लास में, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।